जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का 10th क्लास के चैप्टर 2 का वीवीआई इम्पोर्टेंट डेट, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी। तो चलिए आज की क्लास के हम लोग शुरू करते हैं। सभी घटना को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो चलिए, चैप्टर का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो इस चैप्टर का पहला डेट है 1818 में, जिसमें कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में। इसके बाद 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन। 1861 में हुआ था रूस में कृषि दासता समाप्त अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। इसके बाद 1864 लंदन में फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना, यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन में फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में की गई थी। अब 1867 में दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। 1867 के बाद 1870 लेनिन का जन्म हुआ था सिम्ब्रक गांव में। 1870 में लेनिन का जन्म हुआ था सिम्ब्रक गांव में। चलिए, अब 1881 निहिलिस्टों द्वारा जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या। 1881 में जो है निहिलिस्टों द्वारा अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई। इसके बाद हम लोग आगे की बढ़ते हैं। 1889 में पेरिस में सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना। फर्स्ट के बाद सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना पेरिस में हुआ था। 1 मई 1890 को श्रमिक आंदोलन एवं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आरंभ, यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1904-05 में रूस जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूस को पराजय हुआ। इसके बाद 1905 में 9 जनवरी 1905 का दिन खूनी रविवार और रूस की क्रांति दोनों इसी दिन है। चलिए, खूनी रविवार हुआ था 9 जनवरी 1905 को। 1917 में फरवरी की क्रांति, जार द्वारा गद्दी छोड़ना और रोमनोव वंश का शासन समाप्त हो गया 1917 में। और साथ ही अक्टूबर की क्रांति, जिसे हम लोग बल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, वो भी 1917 में ही हुआ था। 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, लेनिन द्वारा जर्मन के साथ सोवियत संघ का नया संविधान, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित हुआ था 1918 में। 1919 में लेनिन द्वारा मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना और कॉमिंटर्न का गठन। 1921 में आते हैं लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लागू, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन के द्वारा लागू किया गया 1921 में। एनईपी का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और एक और होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको बोलते हैं नई शिक्षा नीति। लेकिन यहाँ पर नई शिक्षा नीति नहीं है, एनईपी का मतलब नई इकोनॉमिक पॉलिसी। 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया और स्टालिन को सत्ता में आना। 1928 में सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टालिन द्वारा लागू किया गया। 1953 में स्टालिन का मृत्यु हो गया। चलिए, 1953 से लेकर के 64 के बीच निकिता ख्रुश्चेव का शासन और उदारवादी नीति लागू। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव का राष्ट्रपति बनना, यानी रूस का राष्ट्रपति बन गया और पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की नीति अपनाया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसी के साथ इस चैप्टर का महत्वपूर्ण डेट भी खत्म होता है। तो आप लोग नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।